नमस्कार। एक अभी बहुत चर्चित सोशल मीडिया में विषय चल रहा है। पंजाब के निकाय चुनाव में बीजेपी को केवल एक वोट मिले, एक गांव के मतलब एक गांव में एक वोट मिला केवल बीजेपी को। और ये ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि वहाँ बैलेट पेपर से निकाय चुनाव हुआ। अगर वहाँ ईवीएम से होता तो चाहे वो उस गांव में उसी को हार भी होता तो ले दे के 2-4 वोट से, मतलब परसेंटेज वाइज वो 5-10% कम वोट मिलता, बस दूसरे नंबर पे होता या तीसरे नंबर पे होता जो लास्ट नंबर पे है। बताइए, वहाँ 2800 सीटों में चुनाव हुआ, निकाय चुनाव, तो 28 में से 72 मुश्किल से मुश्किल 70-72 सीट जीत पाई बीजेपी पंजाब में। और बाकी 2728 में से कम 2700 कुछ सीटें इधर आप और कांग्रेस और वहाँ के जो क्षेत्रीय दल हैं वो लोग पाए। बताइए, और क्योंकि चुनाव आयोग का जिम्मेदारी होता है चुनाव को निष्पक्ष कराना, और उसकी जिम्मेदारी ये होता है कि जो ताकतवर है, जिसके पास सत्ता है, जिसके पास पावर है, उसका मिसयूज करके कमजोरों को डरा धमका के उसका हक अधिकार को छीन ना ले। और जिसके पास बल है, जिसके पास पुलिस है, जिसके पास कानून है, वो आदमी ही अपने बल और प्रयोग से कमजोरों को डरा के और सता के अपने पक्ष में ज़्यादा वोट डलवा सकता है, और सामने वाले पक्ष उसके एरिया की जिस एरिया में उसका ज़्यादा वोट है वहाँ कटवा सकता है, वहाँ भगदड़ करवा सकता है, या वहाँ के लोगों को डरवा के वोट कम करवा सकता है वहाँ का, और अपने क्षेत्र में पुरजोर वोट होगा उसके एरिया में। हाँ, तो इसी से तो चुनाव प्रभावित होता है ना, और इसी के देख रेख के लिए चुनाव आयोग को बनाया गया है। लेकिन चुनाव आयोग उससे अगर आप बिहार का चुनाव का फुटेज मांगोगे तो वो भेजेगा मुंबई में, महाराष्ट्र चले जाओ वहाँ मिलेगा, बोलेगा। हाँ, उससे आप सीसीटीवी फुटेज मांगोगे तो बोलेगा माता बहनों का हनन होता है, हाँ, निजिता का हनन होता है, ऐसा बोलेगा चुनाव आयोग। देखिए, पूरा देश में अगर बैलेट पेपर से चुनाव हो तो परिणाम एकदम विपरीत रहेंगे। और ऐसे ऐसे मामले तो एक नहीं सैकड़ों देखने को मिले हैं। जैसे हरियाणा में पानीपत सरपंच चुनाव में जो 3 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव जीता हुआ आदमी को हारा हुआ घोषित किया, हारा हुआ आदमी को जीता हुआ घोषित किया सुप्रीम कोर्ट ने, और ईवीएम में गड़बड़ पाया गया। जो 52 वोट से जीता हुआ था वो 52 वोट से हारा हुआ मिला। हाँ, बाद में उससे चेक हुआ ईवीएम का। तो ये सब घोटालेबाजी सरकार और चुनाव आयोग मिल के करते हैं, और आंख बंद करके इन पर विश्वास नहीं किया जा सकता। 10 पैसे की विश्वसनीयता नहीं रही चुनाव आयोग के पास, क्योंकि कोई सवाल का जवाब नहीं देते हैं, मुंह में दही जमा लेते हैं और अपने मनमौजी करते हैं। सत्ताधारियों को 10-10 हज़ार रुपये डालने की अनुमति है, विपक्ष को कुछ भी करने की अनुमति नहीं है। ऐसा होता है चुनाव आयोग, ऐसा होता है अंपायर, है जो दोनों ही पक्ष का फैसला करेगा। आयोग के फैसले में जो नॉट आउट है उसको भी आउट दिया जाएगा, आयोग के पक्ष में जो आउट है वो नॉट आउट दिया जाएगा, तो ऐसे जीता जाएगा। ऐसे लोकतंत्र का सुरक्षा होगा। बिल्कुल ही 10 पैसे की इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता, और चुनाव आयोग की जवाबदेही तय होनी चाहिए।